सभी को स्लॉट्स आज सुंदर इस परमेश्वर की इस भविष्यवाणी परमेश्वर की वाणी में और परमेश्वर की पवित्र वाणी भविष्यवाणी आप लोगों के लिए जीवन में आशीष ठहरेगी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना के बाद इस भविष्यवाणी में चलेंगे। हेवनली फादर खुदा, आज में तो परमेश्वर हर एक शब्द युवा तेरे कलाम के पवित्र वचन से और खुदा तेरी इच्छा के अकॉर्डिंग होंगे। खुदा मंदिर हर एक शब्द पिता वो एक एक के जीवन में पिता ब्लेसिंग आशीष अनुग्रह लेकर आएगा और खुदा आपकी पिता सामर्थ इन लोगों के जीवन में काम करेगी। हेवनली फादर आमीन। तो फिर ये लोग आज एक भविष्यवाणी है। परमेश्वर कहा ये भविष्यवाणी फिर लोगों समझने की जरूरत है, क्योंकि खुदा की वाणी जो समझ जाता है वो परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ जाता है, परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ जाता है, परमेश्वर के कहे अनुसार चलने लग जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र शब्द बहुत ही पावरफुल है। प्रिय लोगों, इन शब्दों को समझने की जरूरत है। खुदा की एक छोटी सी वाणी आपके जीवन को बदल देगी। हालेलुया। आज की भविष्यवाणी है अपने नाम की महिमा कराने वाले लोगों के लिए, कि कैसे शैतान आपको गुमराह करके अपने नाम की वो महिमा आप कर लेते हैं और परमेश्वर की उस आशीष को आपके जीवन से वो हटाना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि मनुष्य और शैतान क्या है अपने नाम की महिमा कराएं और परमेश्वर के नाम की महिमा न होने पाए। मेरे लोगों, आज समझने की जरूरत है। योहान का एक वचन मेरे पास आया और पर कहा ये मेरे लोगों तक पहुंचा दे, क्योंकि आज परमेश्वर चाहता है अपने लोगों को आशीष देना, चाहता है वो आपको आगे बढ़ाना, क्योंकि कोई भी पिता अपनी संतान को ये नहीं चाहता कि वो गिर जाए, क्या वो निराशा में हो जाए, क्या उसका जीवन फलवंत जीवन आशीष जीवन ना होने पाए। परमेश्वर आज आपको जिस लेवल पे और जिस उस पे आपने को परमेश्वर ने रखा है, जिस भी पद पे परमेश्वर आज भविष्यवाणी है, उन भविष्यवक्ताओं के लिए परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आज भविष्यवाणी खुदा की वाणी आप लोगों तक जो पहुंचा है कि आज समझने की जरूरत है। मेरे लोगों, बुद्धि से नहीं, लालच से नहीं, किसी धन के अनुसार नहीं, भविष्यवाणी तो यहोवा की ओर से होनी चाहिए, क्योंकि जो भविष्यवाणी यहोवा आपको वाणी देता है उसके लोगों के लिए जब आप उसे बोलेंगे तो लोगों के जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष आएंगी, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आएंगी, बड़े बड़े से बड़े अनुग्रह होंगे, उनके जीवन बदल जाएंगे, वो सामर्थ्य बदल बढ़ जाएंगे, वो आशीष से बढ़ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का एक एक शब्द सामर्थ्य शब्द है। मेरे लोगों, आज भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो अपने नाम की महिमा करा रहे हैं। मेरे लोगों, आज आपको समझने की जरूरत है। एक वचन परमेश्वर ने दिया मुझे, यिर्मयाह का 9:23। यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर। हालेलुया। प्रिय लोगों, बुद्धिमान परमेश्वर ने बनाया है, आपको वचन का ज्ञान दिया है, समझ दी है, पर उस बुद्धि को दुरुपयोग ना करें, खुदा के उस प्रेम को दुरुपयोग ना करें, परमेश्वर की उस आशीष को जो आपको दी है उसको सदुपयोग करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है अच्छे कामों के लिए, अच्छी ब्लेसिंग के लिए, लोगों की बढ़ोतरी के लिए, लोगों की आशीष के लिए, क्योंकि इस मसीह आया, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर ने जो सत्बुद्धि और विवेक दिया था हमारे परमेश्वर मसीह को, परमेश्वर ने एक यीशु मसीह एक बात बोलते थे कि मैं अपनी नहीं अपनी भेजने वाले की इच्छा पूरा करता हूँ। उनके मुख से यही बातें निकलती। प्रिय लोगों, आज आपके मुख से क्या बातें निकल रही हैं? क्या आज आप 100% कह सकते हैं कि आज मैं अपनी यहोवा की इच्छा को पूरा करता हूँ? क्या मैं अपनी जो परमेश्वर योजना में चल रहा हूँ? प्रिय लोगों, ये जो पूरी सृष्टि है परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा के लिए बनाई है, क्योंकि वो चाहता था अपने लोगों के साथ संगति करना, वो चाहता था उन्हें आशीष देना। प्रिय लोगों, आज आपको भेजा है तो परमेश्वर ने उसके लोगों को छुड़ाने के लिए, उन्हें आशीष देने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए। और परमेश्वर जब आप लोगों को बढ़ाओगे तो परमेश्वर आपको दिन दिन बढ़ाता जाएगा, आपको बढ़ा दिया है, पर आज आपको सही मार्ग पर सही डिसीजन लेके और आगे बढ़ना है और उस परमेश्वर की योजना में शामिल होना है। जिस योजना के तहत सोचो, जिस योजना के तहत शुरुआत करी थी आपने, जो प्रेम आपका खुदा के साथ था स्टार्टिंग में, वही प्रेम आज आपको अपने हृदय के अंदर लाना है, वही आपको परमेश्वर के प्रेम वो परमेश्वर में उस सामर्थ्य के साथ काम करना है जिस प्रेम के साथ आपने शुरुआत करी थी। प्रिय लोगों, आज आप किस मुकाम पर खड़े, किस
लक्ष्य पर खड़े हैं, ये आज आपको समझने की जरूरत है। आज बहुत बढ़ गए हैं, आप परमेश्वर की उस आशीष को बहुत ले लिया है। आज उस आशीष को परमेश्वर चाहता है कि उस आशीष को बरकरार बनाकर रखे, क्योंकि खुदा अपने सामर्थ को जो है आपने देखा होगा राजाओं का हटा देता था। जब राजा सही नहीं चलते थे तो क्या करता था परमेश्वर, आपने देखा दाऊद को, उसने अभिषेक दूसरे पे करता गया, साउल, शैमुल और दाऊद। परमेश्वर आज परमेश्वर ने आपको एक राजा ठहराया है। परमेश्वर की वो आप पवित्र प्रजा हैं, आप वो याजकों का समाज हैं जो परमेश्वर ने आपको। तो फिर ये लोगों आज आपको समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ाने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया। आज एक वचन और पढ़ेंगे इसके साथ, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही एक यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूं, क्योंकि मैं उन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। हालेलुया। न्याय और धर्म, परमेश्वर जब न्याय और धर्म करता है तो परमेश्वर की संतान कैसे काम करेगी? मेरे लोग आज समझने की जरूरत है। आज आपको भी वो न्याय के और वो धर्म के काम करने की जरूरत है जिसके लिए यहोवा ने आपको बुलाया है। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि मैं उसकी संतान सबसे ज्यादा, जब स्वर्ग में आप जाएं तो परमेश्वर कहे वाह मेरे बेटे, आपको मुकुट दे, वो आपको गिफ्ट दे जिस गिफ्ट के लिए खुदा ने आपको रखा है। वो ऐसा ना हो कि परमेश्वर ये कहने पाए कि हे मैं तुझे जानता ही नहीं। आप कहेंगे परमेश्वर मैंने तो बड़े मिरेकल कर रहे थे, मैंने तो बड़ी भविष्यवाणी कर रही थी, मैं तो ऐसे कराता। परमेश्वर कहता कि मेरी इच्छा से तो करिए। जिस इच्छा के लिए परमेश्वर ने इस योजना के लिए भेजा है, आज समझो परमेश्वर ने आपको किस योजना के तहत भेजा है। आप परमेश्वर आपसे करवाना क्या चाहता है? प्रिय लोगों, लालच में और नाम की महिमा कराने में ना फंसिए, क्योंकि यहोवा आपको आशीष देगा और ऊंचाई पर लेकर जाएगा। ये वाणी, ये भविष्यवाणी उन वक्त परमेश्वर के उन लोगों के लिए आज प्रिय लोग आज समझ रहे होंगे आप। जब आप इस वीडियो, जब आप ये परमेश्वर के वचन आपके हृदय के पास टच करेंगे, क्योंकि आज परमेश्वर की वाणी है, ये भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए, और परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। प्रिय लोग, ऐसी भी एक दिन मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें थी, जब खुदा की वाणी आई मुझे तो मेरा जीवन बदल गया। ऐसे ही आपकी आज ये परमेश्वर की वाणी है, भविष्यवाणी है, और आज आपके 100% जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आज इस वचन को जब आप ग्रहण करेंगे, परमेश्वर की वाणी को ग्रहण करेंगे, तो आप परमेश्वर की सामर्थ में और अभिषेक में बढ़ जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की वाणी को समझिए, आप परमेश्वर की योजना के तहत आए, परमेश्वर की योजना को पूरा करना है आपको। आप किसी टारगेट को पूरा करने आए ऐसे नहीं आए, आप परमेश्वर की आशीष को लेना है आपको। तो आज समझिए और परमेश्वर की उस आशीष में और आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर की आशीष आपके लिए और रखी है, और आपके आशीष रखी है। फिर लोगों, आज आप उस आशीष को, ऐसा ना हो कि वो आशीष वहीं रुक जाए आपकी, ऐसा ना हो कि आपके पास जो है वो भी ना रहने पाए। परमेश्वर चाहता है कि अपने लोगों को और आशीष देना, और बढ़ाना, और आशीष करना। और आज से आप परमेश्वर में प्रार्थना करूंगा, आइए मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों के खुदाबंद, आज से पिता तेरी वाणी को सुने, आज से पिता परमेश्वर तेरी वाणी सुनकर तेरी योजना के तहत चले। आज से पिता परमेश्वर इनके जीवन बदल जाए, आज से पिता परमेश्वर इनके जीवन में तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी शांति ठहरे पिता परमेश्वर, और खुदा तेरी योजना को पूरा कराने वाले ठहरे पिता परमेश्वर।